नमस्कार दोस्तों, मैं शेव इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद जो है वो पहले से बढ़ गई है। जितनी भीड़ है इतनी भीड़ 26 जनवरी या उसके 1-2 दिन पहले देखने को मिली थी, लेकिन अगर भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये भीड़ बढ़ चुकी है। 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी को जो लाल किले पे जो घटना हुई उसको लेकर 28 जनवरी को जो है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा। जो सुरक्षा बल थे उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी और किसान जो थे वो कुछ किसान बचे थे। इसी को लेकर जो है राकेश टिकैत किसान नेता, उनका एक भावुक वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये कि इस आंदोलन में इतनी अफरा तफरी के बीच जो एक 97 साल यानी 3 साल कम नहीं 100 साल के एक बुजुर्ग जो डटे रहे, वो यहाँ से हिले भी नहीं और वो सीधा सीधा यहाँ पर अड़े रहे। वो जबकि किसानों की संख्या कम हो गई लेकिन वो नहीं हटे यहाँ से। तो उन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और वो क्यों नहीं गए यहाँ से। तो तमाम सवालों को लेकर हम बात करेंगे, आपसे मिलवाएंगे। इनकी उम्र है 97 साल। तो आपका क्या नाम है? बेटा मेरा नाम नीलम सिंह है। नीलम सिंह। नीलम। कितनी उम्र होगी आपकी? 97 साल। 97 साल। हाँ। तो जो उस दिन एक तरफ सेना के जवान थे, सुरक्षा बल थे, हाँ। और किसानों की संख्या कुछ थी, हाँ। लेकिन आप भी अड़े रहे। बेटा भगवान का सहारा ले रहे थे हम तो। मैं अपना गलती करी हमको सजा मिलेगी और हम सही है तो हमारी भगवान रक्षा करेगा। भगवान ने हमारी रक्षा करी। 6 लड़के उनसे हरियाणा से हमारी मदद में आ गए रात को 10 बजे। बाबा जी घबराओ मत, हम तारी मदद करेंगे। उस दिन का दृश्य क्या था, कुछ बताएंगे? भाई हाँ, बहुत क्या? माहौल बड़ा गलत था। इधर से ईंट रोजे मार रहे थे हमारे जो सिविल आदम वर्दी में थे कि ये उग्रवादी है, भगाओ इन्होंने, ये किसान नहीं है, ये रोटी खाने वाले हैं, ये किसान है ही नहीं। ऐसे शब्द हमारे से कहे जा रहे थे। ये एक सवाल ये है कि जो राकेश टिकैत ने भी, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि एक तरफ जो हैं बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के विधायक हैं और उनके समर्थक दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है, इस तरीके से नारे लगा रहे थे। ऐसा राकेश टिकैत का आरोप था। और जो यही बता रहे हैं नीलम सिंह जी, जो 97 साल के बुजुर्ग हैं, ताऊ हैं, वो कहाँ से आए हैं? मेरठ से। मेरठ से। तो मेरठ से रहने वाले हैं। तो जगेठी है, जिला मेरठ का हो जगेठी। तो आपको डर नहीं लगा? भाई डर क्यों लगता है यार, कोई जान उधारी थोड़ा ले रहे। अरे भगवान ने पैदा करे उसी की जान है भाई। मैं तो कह रहा था शहीद हो जाऊँ तो और बढ़िया हूँ, अमर हो जाऊँगा मैं भगत सिंह की डाल। मैं तो बेटे शहीद की मत कर रहा था, ये साले मारने को मुझे और बढ़िया काम हो जाओ। फिर मेरा हाथ नहीं छूट जा मारे में, डराए तो बहुत। सरकार तो अड़ी हुई है, एक तरीके से उसने साफ कर दिया है कि हम तो ये कानून वापस लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा है उसी पे वो बात बनाने की कोशिश में है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों कहा कि जो हमने प्रस्ताव रखा है उस पर अगर किसान अमल में लाए तो हमसे बात करें। तो कब तक बैठे रहेंगे फिर? बेटे जब तक ना हटेगी ये हमारी जो तीनों मांग है, जब तक ना हटेगी हम ना जावे इनसे। हम तो इसका बक्कल उतार देंगे, इधर सबक सिखा देंगे। हमने तो प्रधानमंत्री बनाया, हम ये उतार देंगे इन्हें। हम इसे सबक दे कर जाएंगे आगे। जब आदमी में गर्दी सावे इसकी बुद्धि अड़ी जा, इसकी बुद्धि अड़ी गई बेटे। हम 2-2.5 महीने से पहले अन्नदाता कहे हमने, हम देश को कमा कर खुमावे और वो वहाँ तीर चढ़ा रहा और हम यहाँ पड़े जो उसकी इंसानियत तब अब्बा जी क्यों पड़े हुआ है। उठो, जो तुम कहोगे वही करूँगा। नहीं, अन्नदाता सभी जानते हैं, लेकिन एक तरफ से कहा जा रहा है कि उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, तमाम तरह के जो नेता हैं वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर आप? इसे सबक दे देंगे बात है। आने तक थोड़े ही दिन रह गए और करेंगे। सरकारी दे बंद कर देंगे सब, ना लगान देंगे, ना फांसी देंगे, ना माल गुजारी देंगे और जो आपका सारे लिखा होंगे। अच्छा, कुछ इस तरह के आंदोलन में आपने इसके पहले भी हिस्सा लिया है? हाँ, अंग्रेजी जमाने में लड़ा हमने इस तरह का। इससे पहले टिकैत के आगे भी लड़ा हमने। टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत। हाँ, हमने सब आपस लगाना, फांसी, बिजली के बिल सब बंद करे 6 महीने लोग। जो 28 जनवरी को हालात हुए थे, ऐसे हालात कभी आपने फेस किया था, देखा था क्या? आप लोग ऐसा नहीं हुआ हमारी गैल कभी भी। ऐसा तो अंग्रेजी जमाने में भी नहीं हुआ, जैसा इनाम से आचार्य ने करे वैसा। फिर ठीक है, भगवान ने हमारी रक्षा करी। हमारे बेटे पत्ते हमारी खबर लेना आगे हरियाणा से 10-12 लड़के
और हमारी मदद के लिए उन्होंने 10 बजे हमारे पास आ लिए थे। तो मेरठ से आप अकेले आए हैं या आपके और परिवार के लोग आए हैं या गांव के लोग? मेरे तो लार लग रही, मेरठ से आप फिर पत्ते आम लग रहे, कभी पत्ती कभी बेटी कभी लड़के लार लग रही थे। चलो पापा मगा जाओ नहीं भाई, पार पार करके जब मैं चले नहीं जाने का। जो यहाँ पर सुरक्षा बल थे उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? कहा क्या? जो अधिकारी था बड़ी से तो हमें जाना था मेरठ को रहा वहाँ, उन्होंने कहा बाबा जी आप तेरी गैर गलत होगा, तो मेरा कहना मानने पड़े, घर चले जा। मगर मेरा इसके सिर पर हाथ देना, बेटा मैं नहीं जाने का, या तो मर जाऊँगा या सफल होकर जाऊँगा, जो तेरी गैर जाती होगी तो होना। इस समय नहीं डर रहा, वो मेरे कान में कहकर चला गया। वो हमारे मेरठ पर रहा, बड़ी इज्जत करे, हमारे पैर छुए। अच्छा, पुलिस अधिकारी ने कहा कि जो मतलब गलत हो रहा है। हाँ, तो बाबा तेरी गैर आज गलत होगा, मेरे पे जोर पड़ा तो चलेगा, मैं कानून तो तोड़ नहीं सकता, मैंने नौकरी कर दी, मैं पढ़ा करके तेरे से बता रहा हूँ, मगर बेटा मैं नहीं जाने, उन्होंने मेरी दया करी। तो ये था जो 97 साल के हैं, ये एक तरीके से क्या आपने कोई संकल्प लिया है क्या कि हमें नहीं जाना है? जब हाँ, क्या कमाल है भाई, मेरी 97 साल की उम्र है, ऐसा संकल्प ना जो तो मेरे बच्चे ये पुत्र क्या सीखेंगे मेरे से। मैं तो ज़्यादा प्रेरणा दे रहा हूँ कि ऐसे ही छतरी बढ़ो, जैसा मेरा पढ़ रहा है ऐसे ही आगे तो आप कामयाब हो गए। बच्चा ने सिखा रहा है, मैं तो आगे है भाई, अंग्रेज जैसे लड़ लिया लड़ रहा हूँ, इन्होंने शिक्षा दे रहा हूँ बच्चों ने कि बेटे इस तरह से नाम रोशन करो। हमारा भगत सिंह ने वहाँ इंग्लैंड उसमें जाबानी की गोली, बेटे फांसी बच्चे लिया था, 12 वो खून है। तो जिंदगी में कई पड़ाव जो हैं, जिंदगी में कई पड़ाव इन्होंने देखा है, लेकिन इनका साफ कहना है कि हमने जो 28 जनवरी को जो हालात था, ऐसे हालात कभी नहीं देखे हैं। कई बार ये आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं। महेंद्र सिंह टिकैत, जो राकेश टिकैत के पिताजी, उनके साथ भी किसान आंदोलन में हिस्सा लिया है, लेकिन ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। आप कब आए? भाई साहब हम तो हरियाणा के हैं। हरियाणा के हैं? हाँ, आज आए हम तो यहाँ पे, हमारा धरना चल रहा है टिकरी बॉर्डर पे पिछले 60-70 दिन तक। अच्छा। वहीं हैं हम तो, आज यहाँ पे आए। अच्छा, आप कब आए? आज ही हमारे अच्छा, साथ ही हैं। तो यहाँ हरियाणा के लोग भी आ रहे हैं, लगातार हरियाणा के जो लोग हैं, क्योंकि हम जो कवर कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में पानीपत, हिसार समेत तमाम जगहों से लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो आप कहाँ से आए? मैं नरवाना हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा से आए? हाँ, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बॉर्डर छोड़कर यहाँ टिकरी बॉर्डर छोड़ के नहीं आए। अच्छा। धरना वहाँ भी है, हाँ। और जितना मजबूत यहाँ है उतना ही मजबूत वहाँ पे है। अच्छा। यहाँ हम जैसे बुजुर्ग, आपने ताऊ जी से बात करी, हाँ। तो हम जैसे ताऊ जी हैं, इनसे मिलने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अच्छा। इनको ये हौसला दिलाने के लिए आए हैं कि ये अकेले नहीं है, इनके साथ पूरा हरियाणा खड़ा है। हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो हम वेस्ट यूपी को आज भी ग्रेटर हरियाणा के नाम से बोलते हैं। तो ग्रेटर हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ पूरा हरियाणा खड़ा है, पूरा पंजाब खड़ा है, सारे एकजुट होके खड़े हैं। सरकार की देखो जो मंशा है, जो भी है चलता रहेगा। सरकार को फिर भी ये समझ लेना चाहिए कि ये बेवकूफ़ी है। अभी तक जो हुआ सो हुआ। जिस दिन टिकैत साहब के आंखों में आंसू आए थे, सारों ने देखा होगा, मीडिया ने देखा होगा, हरियाणा सरकार ने तो उसी दिन सारा का सारा इंटरनेट बंद कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ना युवाओं से है। आज के टाइम पे जो युवा है, सबसे बड़ा खतरा उनसे है। वो बड़ा खतरा इसलिए नहीं है कि वो कुछ आक्रोश में आ जाएंगे। देखो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। पीछे अगर किसी ने बदसलूकी भी की है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता आके वो बाद में बदसलूकी करके गए, पत्थरबाजी करके गए। तो कहा जा रहा है कि स्थानीय नागरिक थे। देखिए, स्थानीय नागरिक कोई नहीं था। हमने बाद में उसका जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में अपने भाई मनदीप पुनिया, जो एक वो है पत्रकार है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो ये जांच पड़ताल की वजह से तो उनको अरेस्ट किया गया कि वो आस पड़ोस के नहीं थे, वो स्थानीय लोग नहीं थे, वो सारे के सारे गुंडे थे वो बीजेपी के। और उन गुंडों की वजह से इसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि कभी होगा नहीं। तो ये बीजेपी वाले ढंग से सुन ले इस चीज़ को, ये संघ वाले इस चीज़ को ढंग से सुन ले कि हरियाणा, पंजाब और ग्रेटर हरियाणा, वेस्ट यूपी एक हो चुका है भाई। अरे धरना स्थल पे, जो धरना स्थल है जगह जगह पर, वहाँ पर जो है वो इंटरनेट बंद कर दी गई। क्या कहेंगे? इनका पसीने आ रहे भाई, इन्होंने बेरा ये नु सोचा। बोले अब आप ये कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, मैं सुन रहा था भाई, पीएम मोदी ये कह रहे हैं बिल तो हम वापस नहीं लेंगे। अरे जब हमारे लिए बनाए, हमारा फेवर में है,
हमने वे हमारा फेवर कौन चाहता, हमने अपना नुकसान सब है तो हमें हमारा धक्का का फायदा क्यों करने लग रहे हो। मैं तो हमने देशद्रोही का, मैं हमारा फायदा की बात कहो है, दोहरी बात को नहीं अगर दी। इंटरनेट बंद इनने इसलिए कर दिया क्योंकि इनको पता चल गया पब्लिक आनी शुरू हो रही है, और ये जो साजिश रच रहे यार, जो चाल चल रही है वह इनकी चलन वाली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो इनकी गोदी मीडिया है वह दिखाने लग रही है, वह तो लोग दिखा है। हमारा माध्यम कहता अगर भाई फेसबुक यूट्यूब पर हम दिखाया जा करते, हमारा फेसबुक और यूट्यूब इनने बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, देखा कौन। इनकी गोदी मीडिया तो ज़्यादा आजकल फेसबुक पर किसान ही फॉलोवर हो रहे हैं, इतने तो उनने देखा, इतने उनने देखा। बड़ी बात वो टीवी पर आज है, हमारा टीवी हमें खुद है, हाँ हमने अपना प्रचार खुद करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया हमारा माध्यम है, उसकी बंद करने के लिए इंटरनेट। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सुरक्षा के लिहाज से जो है, सुरक्षा के लिहाज से यार हम आतंकवादी आगे हम सारी दिल्ली में जाए, बेरानी कहाँ किसान गए हैं, अगर मतलब 90% तो अपने रूट पे से निकले हैं जो सरकार ने दे रखा था, हम तो उस पते निकले हैं। जो कोई भी दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान गए हैं, ट्रैक्टर गए हैं, किसी का फूल लग नहीं तोड़ा यार, किसी की दुकान लग नहीं तोड़ी, किसी तक की में लुट्टा नहीं, किसी तक कुछ कहा नहीं। पुलिस गला जिनकी झड़प हुई है उनकी पुलिस गला हुई है, आम नागरिक आम जनता कोई परेशान नहीं करी किसानों ने। किस हिसाब से सुरक्षा चाहे हमारा, और क्यों करो आगर सुरक्षा, सारे रोड खाली छोड़ रखे हैं, हम हाथा में AK-47 लिए बैठे हैं, कलम की ताकत हमारे पास, तो कलम हमारा पैर या रुकती को नहीं, इस तरह सुरक्षा इनकी हो भी कौन सकती। तो बता दें कि जो गाजीपुर इलाका है और जितने बॉर्डर हैं उसे अवैध किला में तब्दील कर दिया गया है, और जो प्रदर्शन स्थल है तीनों, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर धरना स्थल पर जो है इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन किसानों की तादाद, बावजूद इसके किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन कमाल के साथ मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर।